शनिदेव जब आते हैं तो मनुष्य को उल्टा कर देते हैं। मनुष्य सोचता आगे की है लेकिन चलता पीछे है। मनुष्य को ये पता ही नहीं पड़ पाती है कि मैं नुकसान कर रहा हूँ या फ़ायदा कर रहा हूँ। उसकी बुद्धि हर लेते हैं और मनुष्य अपनी स्थिति को देख के इतना दुखी होता है, उसकी समझ में नहीं आती है आखिरकार मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मनुष्य के आचार विचार सोच समझ बुद्धि चलन सब कुछ अंग भंग हो जाती है, जिससे मनुष्य अपने आप को दरिद्रता और असमर्थ रोग पीड़ित महसूस करता है। मनुष्य को अपने आप में इतनी घृणा आती है कि आखिर मेरे ऊपर ये हो क्या रहा है और मैं ये कर क्यों रहा हूँ। चलिए हम आपको बताते हैं कि मनुष्य के ऊपर जब शनिदेव आते हैं तो कहाँ से प्रवेश करते हैं और क्या क्या संकेत हैं। पांच संकेत शनिदेव जब प्रवेश करते हैं तो हम आपको ये पांचों संकेत बताने, इनसे आप पता लगा सकते हो कि हमारे ऊपर शनिदेव की साढ़े साती या शनिदेव का प्रकोप या क्रूर दृष्टि हमारे ऊपर है और शनिदेव हमें परेशान कर रहे हैं। सबसे पहला संकेत है हमारा जो दाहिना पाम होता है, उसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि घुटने में या नीचे पाम में या जांघ में हमारे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो दर्द आपकी देह में, पूरी देह में भी हो सकता है दर्द जब शनिदेव प्रवेश करते हैं। यानी कि आप ध्यान रखना, दाहिने पाम से स्टार्ट होता है दर्द। तो ये शनिदेव का सबसे पहला संकेत है। इस संकेत से आप पता लगा सकते हो कि शनिदेव हमारे ऊपर अब प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि शनिदेव की कोई ना कोई दृष्टि हमारे ऊपर पड़ चुकी है। चलिए अब हम दूसरा संकेत बताते हैं। दूसरा संकेत यह है कि हमें काम धंधा, जो भी हम नौकरी कर रहे हैं या काम धंधा कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, मतलब घर में कोई भी काम कर रहे हैं, हमारा मन ऐसा हो जाएगा किसी काम को करने के लिए मन नहीं करेगा। हर काम में हमारे मन जो है का ऐसी रोक लगाएगा, तू ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर। आलस, शरीर में इतना आलस हो जाएगा कि हमारा किसी काम को करने का मन नहीं करेगा और हमें देर से उठने की आदत पड़ जाएगी। शरीर भारीपन सा महसूस होगा, जैसे हमारे शरीर में थकान, बोझ, भारीपन सा। यह संकेत दूसरा है। चलिए हम अब आपको तीसरे संकेत की ओर ले जा रहे हैं। और देखिए 5 संकेत हैं और 5 संकेत में जब सबसे लास्ट वाला जो संकेत है वो संकेत बहुत ही खतरनाक संकेत है। उस संकेत को आप सुनना मत भूलना, क्योंकि उस संकेत में आप 100% कह दोगे और ये दावे के साथ कहता हूँ कि मनुष्य विश्वास कर लेगा। जो 5वां संकेत है उस पर आपको ध्यान देना। मैं नहीं कह रहा आप मेरे जो सब्र संकेतों को विश्वास करो ना करो, लेकिन अब 5वें संकेत का आपको खुद विश्वास करना पड़ेगा। चलिए अब हम आपको तीसरा संकेत यह है कि आप धन से इतने दुखी हो जाओगे कि आप कमाओगे तो है जितना भी आपका कमेगा, जितना भी आप कमा रहे हो, लेकिन बर्बाद बहुत होगा। पैसा बर्बाद इतना होगा कि जहाँ लगाना चाहिए वहाँ नहीं, ऐसी जगह लगेगा जहाँ आपको दुख हो और आपके जीवन में दिक्कत और परेशानी आए, वहाँ लगाओगे पैसा। ऑटोमेटिक आपका पैसा इतना व्यर्थ होगा, बहुत बर्बाद होगा। जो कुछ है आपके पास में, जो कुछ करोगे आप काम धंधा, तो आपका धन बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। तो ये अब आपके जो संकेत हैं ये, अब मैं आपको चलिए चौथे संकेत की ओर ले जा रहा हूँ। चौथा संकेत जान लो। चौथा संकेत यह है कि आपके घर में लड़ाई विवाद, झगड़ा, यानी कि घर में या घर से किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। आपके घर में भी या घर के बाहर भी लड़ाई झगड़े की आपकी स्थिति बनेगी और किसी न किसी से विवाद होगा। और आप ना चाहते हुए भी, यदि आप लड़ना किसी से नहीं चाह रहे हो, कलेश नहीं चाह रहे हो, तो भी कलेश होगी। घर में भी होगी, घर से बाहर भी होगी। ये चौथा संकेत है जो आपको पता लगाना है कि इन संकेतों में हमारे बीच हो क्या रहा है। अब अच्छा 5वां संकेत सबसे खतरनाक। ये 5वां संकेत ऐसा है, इसे तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। आज से वीडियो देखने के बाद में आज से शुरू कर दो
या पहले ध्यान दिया हो या ना दिया हो, लेकिन आज से ध्यान देना स्टार्ट कर देना। पाँचवा संकेत यह है कि शनिवार वाले दिन, यानी कि शनिवार वाले दिन ये नोटिस करना कि आपका हो क्या रहा है। देखो, शनिवार वाले दिन आप ऐसा काम करोगे, यानी कि हर शनिवार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक शनिवार, मतलब हर शनिवार आप नोटिस करना, हर शनिवार आप कोई ना कोई ऐसा काम करोगे जो आपको दुख मिले, परेशानी होए आपको। यानी कि कोई भी काम करोगे आपसे या तो ज़रूर होगा काम, या 100% आपसे बिगड़ेगा कोई ना काम, नुकसान ज़रूर होगा। ये आप नोटिस करना है कि शनिवार वाले दिन आपके हाथों से धन की हानि हो रही है, या तेल बिखर रहा है, या ज़्यादा शरीर में आलस आ रहा है, थकान आ रही है, या किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या कोई ना कोई, मतलब आप नोटिस करना। सुबह सोच लेना या रात को सोच लेना कि मुझे शनिवार वाले दिन ये नोटिस करना है। फिर पूरे दिन आपको ध्यान नहीं देना है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। बस आपको शाम को ध्यान देना है कि मेरे साथ हुआ क्या। आप महसूस करना कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं लिख के दे रहा हूँ, शनिवार वाले दिन यदि आपका कोई नुकसान हो रहा है या कोई परेशानी हो रही है, तो समझ लेना कि शनिदेव आपके ऊपर कोई ना कोई दृष्टि डाले हुए हैं परेशान करने के लिए। तो ये तो थे कि शनिदेव के संकेत, जिनसे आप समझ ही गए होंगे कि शनिदेव को आने के ये संकेत हैं। अब हम आपको थोड़ा सा उपाय बता रहे हैं शनिदेव महाराज को शांत करने का। एक उपाय बता रहे हैं, बहुत ही उपाय शक्तिशाली है ये, और ये तुरंत चमत्कार करेगा। अब आपको क्या करना है कि एक पत्थर लेना है, काला पत्थर। आप ध्यान देना, काला पत्थर आप ढूंढ लेना, बिल्कुल काला पत्थर हो। काला पत्थर लेना है, और उस पत्थर पे आपको सिंदूर से राम लिखना है। और राम लिखने के बाद उस काले पत्थर पर आपको अपने ऊपर से 21 बार उतार कर, ध्यान देना, 21 बार उतार कर उस पत्थर को पानी में प्रवाहित कर देना, आपको पानी में बहा देना है शनिवार वाले दिन। और शाम को, मतलब ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। और अपने ऊपर से 7 बार उतार के शनिदेव मंदिर में जाके दीपक जलाना है, और अपने ऊपर से 2 लड्डू 7 बार उतार के हनुमान जी के मंदिर में रखना है। इनमें से यदि तीनों उपायों को करते हो तो आपको उसी दिन से शनि प्रकोप, शनि की 7.5 या शनि की ढैया या शनि की कोई भी दृष्टि आपके ऊपर से बिल्कुल दूर हो जाएगी। तीनों उपायों को एक साथ कर दोगे, एक ही दिन कर दोगे। यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो एक न एक इनमें से उपाय कर देना हर शनिवार को, मतलब 3 उपाय 3 शनिवार कर देना, वरना एक शनिवार को 3 उपाय कर दे तो आपको बेड़ा पार है, आपकी सभी परेशानी दूर होंगी। तो बोलिए शनिदेव महाराज की जय, और जय श्री राम, जय हनुमान। तो मैं चलता हूँ, मैं विदा लेता हूँ, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।